आज हम बात करेंगे सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी सचिवालय से अवधेश त्रिपाठी जी से, जो इस समय सामाजिक कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने लखनऊ के नायक नगर में रह करके भी काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं। ऐसे आज हम सेवानिवृत्त अधिकारी से बात कर रहे हैं जो लगातार समाज की सेवा में आज भी डटे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत सारे काम निस्वार्थ भावना से जीवन भर करते रहे हैं और जो उसका क्रम आज भी जारी है। हाँ भैया, प्रयास इसलिए है क्योंकि जीवन क्षणिक है। जो भी समाज के काम आ जाए वही मेरे लिए हितकर है। मैंने नायक नगर में रह करके रोडों का निर्माण कराया, नालियों का निर्माण कराया और खंभे लगवाए, विद्युत तार डलवाए और 11,000 की लाइनें हटवाएं जिन घरों के ऊपर निकली थी, जो दिन रात उनको जो है चिंता में जीवन व्यतीत होता था, उन लाइनों को हटवाया। आपके मूल जनपद जो लखीमपुर खीरी है, वहाँ पर इस समय भगवतीपुर ओयल बेजहम तहसील के अंतर्गत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है कि जो कागजों पर ही एक हैंडपैप को रिबोर कर दिया गया, जो एक स्कूल का मामला है, जो हाँ बच्चे पेयजल से परेशान हैं। हाँ, तो ऐसा है कि मैंने एक, चूँकि युवराज दत्त इंटर कॉलेज ओयल खेरी के जो प्रधानाचार्य जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा अगर हो सके तो एक हैंडपम्प रिबोर करा दीजिए, बच्चों में दिक्कत होती है। तो मैंने भी कहा कि भैया प्रयास करूँगा, सफलता ईश्वर के हाथ में, चूँकि अब मैं सेवा में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनकी जो शिकायत थी या उनका अनुरोध था, वो मैंने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करा दिया गया। और दर्ज कराने के बाद कुछ समय के बाद उक्त शिकायत की संदर्भ संख्या मेरे मोबाइल पे आई, जिसमें जो है उस संदर्भ संख्या के आधार पर सचिव पंचायत सचिव ओयल देहात और सहायक विकास अधिकारी ब्लॉक भेजम द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है कि उक्त हैंडपम्प रिबोर कराकर क्रियाशील करा दिया गया है, जो जल दे रहा है। और उस हैंडपम्प की उन्होंने फोटो कापी भी रिपोर्ट के साथ संलग्न की है, जो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल दिखाइए रिपोर्ट। आप लोग देख रहे हैं ये रिपोर्ट है जहाँ भ्रष्टाचार की पोल खोलता हुआ जो एक हैंडपैप को रिबोर करके दिखा दिया गया, जबकि वहाँ पर कोई हैंडपैप रिबोर नहीं किया गया। बच्चे आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ये कागजों पर कार्रवाई सिर्फ की गई। ये देख रहे हैं भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए श्री अवधेश त्रिपाठी जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी सचिवालय से हैं। अब वो बताएंगे किस तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त हुआ। अब ये तो स्वाभाविक है, किसी भी काम के लिए आवेदन किया जाए और वो काम ना हो और उसको कार्य किया दिखाया जाए तो उससे संबंधित धन का जो है कहाँ पर बंदरबाट किया गया, क्या किया गया उसका, तो ये स्वाभाविक जो है भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। ये वहाँ पर मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से कागज पे दिखा दिया गया और वहाँ बच्चों को हैंडपैप जल नहीं मिल रहा है। जी 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 जी। अरे यहाँ तक नहीं, अभी दूसरी रिपोर्ट और भी है। अच्छा, वो भी दिखाइए। जी हाँ, जिसकी संदर्भ संख्या है 9241530030 इस पर भी जो है पंचायत सेक्रेटरी द्वारा रिपोर्ट और जिला सहायक विकास अधिकारी द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है कि उक्त हैंडपम्प का प्रांकलन तैयार कर लिया गया है और प्रांकलन तैयार कराकर शीघ्र ही उक्त हैंडपम्प को रिबोर कराकर क्रियाशील करा दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक तरफ ये रिपोर्ट दी जा चुकी है कि उक्त हैंडपम्प रिबोर हो गया है, तो दोबारा उसके प्रांकलन तैयार करने का औचित्य क्या है? ये एक भ्रामक रिपोर्ट है और पहले उसमें पैसा निकाला गया और दूसरी व्यवस्था इधर की जा रही है। बल्कि तीसरी रिपोर्ट एक और है, वो भी मैं आपको बता दूं, जिसकी संदर्भ संख्या है 9241530030,869, जिसमें लिखा गया है, महोदय उक्त शिकायत निस्तारण करने हेतु शिकायत जांच आख्या आपकी सेवा में प्रेषित है। इतना लिख करके जो है बात खत्म कर दी जाती है। तो रही चीज़ें, जबकि इन सब जो रिपोर्टें हमें प्राप्त हुई हैं,
इसके बारे में मैंने जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचित किया और उनसे दूरभाष पर वार्ता भी की, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो गलत रिपोर्टें भेजी गए हैं इसके बारे में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही उक्त दोषी कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। इससे और भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके विरुद्ध तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। ये मैं कहूँगा ये दुर्भाग्य है जनता का, जिसे ऐसे महान मुख्यमंत्री जी के रहते हुए और जिन्होंने जनता के हितों के लिए ये जो भ्रष्टाचार निवारण की व्यवस्था की वो निश्चित ही बहुत ही सराहनीय है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता के हितों के लिए सीएम हेल्पलाइन की गई है व्यवस्था, वो अति सराहनीय है। निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय है व्यवस्था, और यदि ये अधिकारी उसका उचित लाभ देना चाहे तो जनता को बहुत लाभ मिल सकता है। उस जैसे इस प्रकार की भ्रामक रिपोर्टें भेजी जाएंगी तो व्यक्ति वहीं तक सीमित रह जाएगा, उसको क्या पता। अब हमने रिपोर्टें निकलवा ली तो हमें जानकारी मिली कि ये रिपोर्ट लगाई गई। तो इस तरीके से जो भ्रामक रिपोर्टें भेजी जा रहे हैं ये निश्चित तौर पे जो है सीएम हेल्पलाइन पर लोगों की आस्था कम करेगी और शासन से विश्वास, शासन की छवि धूमिल होगी। आप देख रहे हैं ये भगवतीपुर का मामला है जो ओयल में आता है, और बेजहम तहसील है जनपद लखीमपुर खीरी की, वहाँ का ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कागजों पर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है और बच्चों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, जिसकी पोल खोलते हुए अवधेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं किस तरीके। तो इसका मतलब सर इसमें कई लोग शामिल रहे हैं जो धन का बंदरबाट किया गया है। देखिए ऐसा है कि जब मैंने पंचायत सेक्रेटरी सहायक विकास अधिकारी की लिखित क्या मैंने वो सारी रिपोर्टें जो उनके व्हाट्सएप पे कर दिया जिला पंचायत अधिकारी की, तो ये अब अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पर कमी तो महसूस होती है। तो बच्चों को आज भी पेयजल नहीं मिल पा रहा, सिर्फ कागजों पर है। भैया नहीं, हम दो करीब हो गया 3 महीना में बराबर, जबकि पंचायत सेक्रेटरी द्वारा दूरभाष पर मुझसे भी जो है 3 दिन के अंदर हैंडपम्प रिवोर किए जाने का आश्वासन दिया गया था। और इसी प्रकार से विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य के बीच और जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके मध्य वार्ता हुई, उन्हें भी 3 दिन के अंदर जो हैंड रिपोर्ट किए जाने का आश्वासन दिया गया, परंतु अभी तक कहीं कुछ भी नहीं हो पाया। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। ये कौन है इस समय ग्राम पंचायत अधिकारी जो ये सब कर रहा है, कि लोग जनता जानना चाहती है कि आखिर ये कौन कौन से लोग हैं, क्या नाम है इन लोगों के? ये सुमन यादव हैं। हाँ। और ये कोई राणा जी हैं वहाँ पर जो सहायक विकास अधिकारी राणा है, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये मतलब सुमन जी जो भी हैं वहाँ पर, जो बराबर कागजों पर ये सब दिखा रही हैं, उनको भ्रष्टाचार करते हुए शर्म नहीं आ रही है कि कब अभी अधिकारियों की जिलाधिकारी के नॉलेज में आएगा तो डीएम इस पर कार्रवाई करेगा। अब ये तो डीएम साहब के पास जाएगी, जब वो संज्ञान लेंगे तो डीएम साहिबा हमारी बहुत ही न्यायप्रिय है और उनके द्वारा जनता को पूरी तरह से न्याय दिया जाता रहा। हाँ, उन न्याय के लिए जानी जाती हैं दुर्गा नागपाल शक्ति जी। तो अब आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ओएल में भ्रष्टाचार हुआ है भगवतीपुर में, और एक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और उसको कागज पर बार बार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। किस तरीके से निम्न स्तर का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये फिर भी उन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।